चलो दिन में ले लेते हैं, बच्चे फ्री। तो चलिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है इंटीग्रेशन होगा। हम लोग डिफरेंशिएशन की बात किए थे प्रीवियस क्लास में, है ना। डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, कैसे किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं। सिमिलरली उसका अपोजिट फेनोमेना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब सिंपली आप कह सकते हो कि नॉर्मल भाषा में अगर कहूं तो जोड़ना, है ना, ऐड करना, छोटी 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 चीजों को क्या करना, ऐड करना, समअप करना। एक नॉर्मल इंटीग्रेशन भी हम मैथ में करते हैं, 2+2 क्या होता है, 4 होता है। एक इंटीग्रेशन में भी हम कर सकते हैं कि है, तो इंटीग्रेशन सिंपली आप समझ सकते हो कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी ये क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन, है ना। जैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसका उल्टा करोगे। जैसे मान लिया आप डिफरेंशिएशन में क्या ले रहे थे, जैसे मान लो मेरे को वेलोसिटी निकालना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहां पर आपको क्या है, v इज इक्वल टू क्या लिखते हो, dx/dt। यानी आपको अगर स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना है तो आप v इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो, dx/dt। dx/dt का मतलब क्या हो गया, x का आप डिफरेंशिएट कर रहे हो t के टर्म्स में। यानी अगर यहां पर करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x। यही बताया था ना प्रीवियस क्लास में आपको। यस सर। क्या हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर v निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मेरे को x निकालना है, यानी मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v dt। अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे हो जाएगा ना। अब x निकालना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, दैट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, dx का इंटीग्रेशन अभी आगे पढ़ेंगे x, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, v dt। तो दैट इज आवर इंटीग्रेशन। यानी कब हमको डिफरेंशिएशन लगाना है, कब हमको, जैसे मेरे को वेलोसिटी निकालना है तो dx/dt करूंगा, नहीं x का डिफरेंशिएशन करूंगा t के रेस्पेक्ट में। लेकिन मेरे को अगर x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, v को डिफरेंशिएट करूंगा t के रेस्पेक्ट में, है ना। और v किसका फंक्शन होना चाहिए, t का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। या कांस्टेंट भी होगा तो भी इंटीग्रेशन हो सकता है। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन कैसे काम करता है, थोड़ा सा बेसिक, हालांकि ये फिजिक्स में आपको यूज में नहीं आएगा, लेकिन आप इसका प्रोसेस समझ लो कि एक्चुअली व्हाई वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बताया था कि आप स्लोप लेते हैं, जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना होता है वी आर टेकिंग द स्लोप। और मैंने बोला था कि यार कांस्टेंट स्लोप है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ा सा स्लोप ले सकते हो, चेंज ले सकते हो। लेकिन अगर वेरिएबल स्लोप है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, छोटा सा लेना पड़ेगा चेंज, dy/dx आप कर रहे थे। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ग्राफ दिया हुआ है, यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है बेटा, समझिएगा आप लोग थोड़ा। ये मान लीजिए ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। अब इस ग्राफ का मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है। मान ले यहां पर एक मेरे को ये एक एरिया दिया हुआ, ठीक है ना। इसका एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, y1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका x1 हो गया। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो। ये क्या है, रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल है। आप इस ग्राफ का इजीली, आपको लेंथ भी पता होगा, यानी ये वाला पार्ट आपको पता होगा और ये वाला पार्ट आपको पता होगा। आप इस, ये y1 है और ये आपका x1 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका उसका एरिया आ जाएगा। और एरिया कितना आ जाएगा बेटा, y1 इंटू x1, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं ऐसे भी दूं, मान लीजिए यहां पर मैं आपको एक रेक्टेंगल दे दूं या ट्रायंगल दे दूं, रेक्टेंगल तो है, मान लीजिए ऐसे होगा कोई, ये एक ग्राफ है मेरा, ये y है और ये x है, और यहां पर मैं ग्राफ दे रहा हूं ऐसे। यहां पर भी मान लो ये आपका x1 है, ठीक है बेटा, और ये आपका जो है, ये आपका ग्राफ y1 है। तो आप ये एरिया निकाल दोगे, यस सर। एरिया कैसे निकाल जाएगा, हाफ इंटू ब्रेथ लेंथ, यानी इसका भी एरिया आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अगर आपको एक फिक्स्ड शेप का कोई ग्राफ दिया रहेगा या फिक्स्ड शेप की कोई चीज दी रहेगी तो आप उसका एरिया इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अब इश्यू कहां पर आता है वो मैं बता रहा हूं। मान लीजिए मैं आपको एक और ग्राफ दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको एक और ग्राफ दे रहा हूं, समझिएगा जरा इसको। यहां पर भी बेटा x है और ये क्या y है, मैंने आपको यहां पर एक ग्राफ दिया। अब मैं ये ग्राफ कुछ ऐसा दे रहा हूं,
यानी यहाँ पर जो मैं ग्राफ दे रहा हूं, ये ग्राफ कुछ ऐसा दे रहा हूं। बात समझ गए बेटा? अब ये ग्राफ जब मैं दूं, अब मैं इसका एरिया निकालने के लिए आपको बोलूं, तो आप इसका एरिया निकाल दोगे क्या? नो सर। नो सर। कोई आदमी इसका एरिया निकाल के बता दे मेरे को। अब इसका एरिया निकालना जो है वो एक मसला हो जाएगा, यानी इसका एरिया अब आप नहीं निकाल सकते। फिक्स दिया रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, यानी अगर आपको फिक्स शेप का दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको फिक्स शेप का नहीं दिया होगा तब तो आपको इश्यू है, तब तो कोई दिक्कत है। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। चलिए, अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया ले सकता हूं। यहां पे देखो, एकदम बिल्कुल छोटा सा, यानी एक्स पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ ले लिया, दैट इज dx। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, यस सर। यानी यहां पर मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। इस स्ट्रिप का एरिया मैं क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। यानी अगर मेरे को इसका एरिया निकालना होगा तो यहां पर मैं क्या मान लिया, y1, तो इस स्ट्रिप का एरिया यानी एरिया ऑफ स्ट्रिप में निकाल सकता हूं। और एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा बेटा? अब ये एक रेक्टेंगल हो गया ना, तो आप क्या करोगे, y1 इंटू dx, यानी बहुत छोटा सा लेंथ मैंने लिया, बहुत छोटा सा लेंथ है ना। फिर मैं यहां पर भी ले सकता हूं। सर वो रेक्टेंगल नहीं है, ऊपर से तो वो ऐसे कर्व सा जा रहा है, मतलब ऊपर स्ट्रेट से नहीं कर्व जा रहा है, लेकिन मैंने इसको नेगलेक्ट किया है। यही बात तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन लगभग एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, वो लगभग लगभग एक रेक्टेंगल बन रहा है। जैसे यहां पर लो, लगभग आपको क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा यहाँ पर तो लगभग रेक्टेंगल मिलेगा। अगर यहाँ पर आप dx लोगे तो यहाँ पर जब आप निकालोगे ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, y2। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ स्ट्रिप, अगर इसका एरिया मैं निकालूं, इसका एरिया मैं निकालूं, तो वो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, y2 इंटू dx। सिमिलरली इसका भी एरिया निकल जाएगा। ऐसे ऐसे करके मैं छोटे छोटे स्ट्रिप लेकर उनका एरिया क्या कर सकता हूं बेटा, मैं निकाल सकता हूं। और उस सारे स्ट्रिप को जोड़ दो तो टोटल एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस 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 सर। मैं पूरे को नहीं ले सकता, मैं छोटा 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 एरिया में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा एरिया में निकाल सकता हूँ। तो छोटा छोटा एरिया, हाँ, मैं उसका पजामा और तेरा पजामा मैं शाम को सी दूंगी, तो इस वक्त आस्तीन करके निपट जाऊं मैं। ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, टोटल एरिया निकालता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया आप क्या करोगे, y1 इंटू dx प्लस क्या करोगे, y2 इंटू dx प्लस क्या करोगे, y3 इंटू dx। सोन कहां तक चला जाएगा बेटा, ये y1 इंटू dx। ऐसे ऐसे करके मैं उसको जोड़ दूं, ठीक है ना। यानी अच्छा, जोड़ने के लिए आपको पता है ना, जोड़ने के लिए, ठीक है अर्चना बेटा मैं आ रहा हूं। जोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, एक समेशन रूल लगाता हूं, याद है ना। जब आपको ऐसे दिया रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, सोन कहां तक जाएगा xn, तो ये क्या चलेगा, इंटीग्रेशन आप क्या जोड़ सकते हो, ऐसे x लिख सकते हो ना, समेशन रूल। मतलब कई सारी चीजें, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, n है ना। और n कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से x तक, इसको बोलते हैं हम समेशन रूल। तो यानी मैं इस चीज को, ये जो इंटीग्रेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, समेशन, और मैं क्या लिखूंगा, yn इंटू dx। यहाँ पे n वेरी कर रहा है, मैंने y 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 5 है, कभी 6 है, कभी 7, ये भी स्ट्रिप लियो। लेकिन यहाँ एक मसला है, जो अभी डाउट पूछ रहे थे, कि अगर मैं यहाँ एरिया ले रहा हूं ना, तो इतना पार्ट को तो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। यहाँ देखो, देखो तो टेढ़ा है भाई, यहाँ ना। तो इस समेशन रूल में एक एरर है मेरा, एक एरर है। एरर क्या है कि ये वाला पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। इस वाले, ये पार्ट तो प्योर रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन आप जब स्ट्रिप का एरिया ये निकाल रहे हो तो आप प्योर रेक्टेंगल ले रहे हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, भाई हमको तो टेढ़े का एरिया निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। यानी समेशन ना लगा के हम क्या लगाते हैं, टोटल एरिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, टेढ़ा कर, इसी का साइन है ना, देख लो, इंटीग्रेशन, और आप क्या लगाते हो, y इंटू dx। यही हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब आ गई बात समझ में आप लोगों को? यानी एक वेरिएबल ग्राफ का अगर मेरे को एरिया निकालना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन लगाऊं। समझ में आ गई बात बेटा कि नहीं आई? यस सर। यस सर। इसी के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे को कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन जहां पर वेरिएबल है तो मैं छोटा 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 स्ट्रिप का एरिया निकाल रहा हूं और उसको सम अप कर रहा हूं। यही सम अप हमारा क्या कहला रहा है, इंटीग्रेशन कहला रहा है। अब बोलिए तनिष्का, सर जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है। कौन वाला पार्ट? हाँ, तो उस ट्रायंगल यहां पर दिख रहा है ना। मेरे कहने का मतलब आप प्योर रेक्टेंगल तो उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, इसलिए ये समेशन रूल में थोड़ा सा एरर आ जाएगा। यानी ये वाला समेशन रूल आप लगाओगे एरर आ जाएगा, इसलिए उस एरर को हम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन लगाते हैं। इस इंटीग्रेशन में एरर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले हम आते हैं बेसिक, जैसे फॉर्मूला वहां पढ़े थे डिफरेंशिएशन का, वैसे ही यहां पर भी फॉर्मूला हम किसका पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का। और बड़ा आसान है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला आता है पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला सबसे पहला क्या आता है कि अगर आपको दिया हुआ है x पे पावर n इंटीग्रेशन dx, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया है ना। यानी x को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x पे कोई पावर है, वो 2 भी हो सकता है, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर n1 + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, n + 1। यानी पावर में एक इंक्रीज होगा और एक पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये समझ में बात आई कि नहीं है? यस सर। आ गई बात समझ। लेकिन यहां पर क्या होता है ना, दो टाइप का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन में हो रहा है, जैसे यहां पर आपको एरिया निकालना है तो आपको देगा ना भाई कि एक्स की कहां से कहां तक आप इसका एरिया निकाल रहे हो। जैसे मैं कोई पार्ट दूं, मैं बोलूं कि भाई मेरे को इतना ही ग्राफ का एरिया बताओ, अगर मैं आपको इतना ग्राफ का एरिया पूछूं तो आपको उसी लिमिट तक आपसे पूछेगा ना कहां से, जैसे यहां से बोलेगा तब क्या करोगे, 0 से लेकर x की कोई वैल्यू होगा वहां तक आप उस ग्राफ को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो उसी तरीके से यहां पर दो इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डेफिनिट में आपको लिमिट दी हुई थी। लिमिट का मतलब कि यहां पर लिमिट होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी आपको इस चीज को इंटीग्रेट तो करना है, यानी जोड़ना तो है, लेकिन उसका शुरुआत और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कहां से कहां तक आपको उसको जोड़ना है। तो यहां पर इनडिफिनिट में क्या होगा, आपको लिमिट नहीं दी होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? सर ये Yes, sir. इंडिफरेंट वाले। हाँ, ये इनडिफिनिट है, यानी इसमें लिमिट नहीं दी हुई है। जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं, x पे पावर n dx 0 से लेकर 2, तो यहां मैंने क्या दे दिया, लिमिट दे दिया। अब ये क्या हो जाएगा, डेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई आप लोगों को? यस 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 सर। सर। Yes, sir. है ना। अगर इनडिफिनिट इंटीग्रल होता है तो फॉर्मूला तो मैं लिखता हूं और साथ में मैं लगाता हूं कांस्टेंट, यानी इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना। इनडिफिनिट इंटीग्रल में मैं क्या बोल रहा हूं, इनडिफिनिट इंटीग्रल में आपको क्या करना है, इनडिफिनिट इंटीग्रल कैसे समझोगे, जिसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। समझ गए बेटा? यस सर। बोल लो भाई आप लोग। यस सर। ओके, सर Yes, sir. Yes, sir. यही पावर रूल है। अब इनडिफिनिट इंटीग्रल में हम क्या बोल रहा हूं कि इनडिफिनिट इंटीग्रल में आपको क्या करना है, आपको उसके साथ एक कांस्टेंट डालना है। डन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो यहां पर मैं कह रहा हूं इनडिफिनिट इंटीग्रल, यानी यहां पर जो मैं बात करूंगा वो किसका बात करूंगा मैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल, या यहां पे मैं लिख देता हूं तो जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रल करोगे, जब भी इनडिफिनिट, जैसे फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल देखो तो शायद आपको समझ में आए। एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल, इंटीग्रेशन x पे पावर स्क्वायर dx। पहले बताओ कि डेफिनेट इंटीग्रल है कि इनडिफिनिट इंटीग्रल है? सर इनडेफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रल में जब भी होगा, यानी यहां पर आप इनडिफिनिट इंटीग्रल में आपको क्या रखना है, कांस्टेंट, यानी एक c डालना है। c का मतलब कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आपको बस वहां पर क्या करना है, c डाल देना है। अब यहां पर ये पावर रूल है, यानी x n की पावर यहाँ पे कितनी है, 2, तो यहां पर अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, x 2 + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 + 1, अब प्लस में क्या करना है, आपको कांस्टेंट। आ गई बात समझ में कि नहीं है? यस सर। सर जो ऊपर आपने Yes, फॉर्मूला sir. लिखा है इंटीग्रेशन का, हम्म, उसके लिखा है में जो x n+1 लिखा है वो एक बार बता दो। जो भी पावर होगी उस पावर में एक ऐड कर देना है और उससे डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो यहां पर एग्जांपल में दूं, x पे पावर 4 इंटू dx, तो यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट है। Yes, तो यहां पर क्या करोगे, x 4 + 1 एक ऐड कर दोगे n + 1,
क्या बोला, n पे +1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n+1। ये कितना हो जाएगा बेटा, x पे पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस में कांस्टेंट। सर क्या हुआ? कांस्टेंट है। इनडिफिनिट क्या बोल रहे हैं सर कांस्टेंट। वो कांस्टेंट है, मतलब आपको ये कोई भी कांस्टेंट होगा पता नहीं आपको, लेकिन जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में आप कांस्टेंट नहीं लगाते। जैसे अगर मैं इसको आगे मैं बताऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा तो आपको कांस्टेंट नहीं लिखना है, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रल में आपको हमेशा क्या लिखना है, कांस्टेंट लिखना है। बात समझ में आ रही है? यानी आप इसको ऐसे कर लो, नो लिमिट, और यानी लिमिट नहीं है, और यहां पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इज एडेड, यानी आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डन बेटा? Yes, sir. यस जैसे सर। मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूं, और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ x³ dx। आप लोग बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? X और 3x ये क्या हो जाएगा, 3+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3+1 प्लस में c क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा, समझिए ना? एक पावर आपको जो भी पावर दी रहेगी उस पावर को इंक्रीज कर देना है। जैसे मान लीजिए 5th नंबर में देख लीजिए, इंटीग्रेशन x पे पावर -2 इंटू dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर -1 हाँ, आपको ऐड ही करना है इसमें, तो आप क्या करोगे, x पे पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -2 + 1, अब प्लस क्या करोगे, कांस्टेंट। जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रल रहेगा आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, x पे पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस क्या हो जाएगा, c। बोलिए आदित्य। आदित्य एनी प्रॉब्लम? नहीं है। अब यहां पर लेकिन जो मैंने फॉर्मूला बताया, ध्यान रखना, यहां पर मैंने फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कि x पे पावर n इंटू dx है, एक पावर बढ़ जाएगी और जो भी पावर होगा उसको डिवाइड करना होगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई नहीं कर सकते, जब आपका n जो है -1 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x की पावर -1 रहेगा तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी n इज नॉट इक्वल टू -1। बात आ गई समझ में? सर -1 क्यों नहीं हो सकता? अब मैं बता रहा हूं ना, -1 क्यों नहीं हो सकता, देख लीजिए। अगर मान लीजिए एक मिनट सुनिएगा, अगर मान लीजिए -1 होता, जैसे मैं कहूं x पे पावर -1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करो, तो अगर आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या करेगा, -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -1 तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 0 डिवाइडेड बाई 0। अब ये क्या होगा, जब भी किसी को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। इसलिए हाँ, इसलिए आप उस फॉर्मूला को x पे पावर -1 से नहीं लगा सकते। किसी को कोई डाउट? No, sir. नहीं, आयुष, डेफिनेट और इनडेफिनेट का बस फॉर्मूला एक ही है, बस आप डेफिनेट में कांस्टेंट नहीं रखेंगे। अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इनडेफिनेट में जब भी होगा फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर कांस्टेंट लिखेंगे। अब बात आ गई यहाँ पर बेटा कि सर -1 रहेगा तो क्या लगाऊंगा, तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है ना? बोलिए। यस सर ये जो Yes, कांस्टेंट है इसके अंदर, क्या बोल रहे हैं? सर इसमें जो है फॉर्मूले में कांस्टेंट है सर, उसकी वैल्यू जो गिवन होती है। कौन सा कांस्टेंट? नहीं, सर ये हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जैसे पाई भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 400 भी आ सकता है, कुछ भी आएगा, वो हर इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू बाद में पता चलेगी, इक्वेशन से पता चलेगी। कांस्टेंट की वैल्यू जो कोई इक्वेशन होगा तो उससे पता चलेगी, इक्वेशन नहीं है तो अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूं। कोई अगर इंटीग्रेशन मेरे को दिया रहेगा तो शायद वहां पे मेरे को कांस्टेंट की वैल्यू पता लग जाए, समझ रहे बात? लेकिन ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, वेरिएबल वैल्यू नहीं। ठीक है, ओके सर। चलिए अब यहाँ पर आजी बेटा, बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में मैं बोला था कि x पे पावर -1 में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर सेकंड फार्मूला अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, जैसे मैं सेकंड पेज पे लिख दे रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सेकंड फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन x पे पावर -1 इंटू dx, है ना? अच्छा, -1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
तो क्या लिखा 1/x Yes, इंटू sir. dx, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन dx/x, ऐसे भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, x-1 इंटू dx बोले, 1/x इंटू dx बोले, या dx/x बोले, दोनों चीज हो सकती है। इसका इंटीग्रेशन सिंपली मेरा हो जाएगा बेटा log x, मॉड है वो log x। लॉग मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, अभी आपको इतना याद रखना है कि log x हो जाएगा। अगर अच्छा एक बात और याद करो, log का डिफरेंशिएशन क्या आया था वहां पे, सर 1 1 upon by x. 1 अपॉन। देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है बेटा? सर इसमें भी तो प्लस क्या बोल रहे हैं? सर प्लस सी इसमें भी लिखेंगे ना? हाँ प्लस सी इसमें भी लिखेंगे, कोई भी इंडिफिनिट होगा बेटा उसमें प्लस सी तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अर्जुन यहाँ तक Okay, क्लियर? sir. अच्छा चलिए थर्ड नंबर देख लीजिए, अभी आगे क्वेश्चन करें। थर्ड नंबर देख लीजिए, इंटीग्रेशन केवल मेरे को क्या दिया हुआ dx है ना, यहाँ पर वहां पे तो x पे पावर है, पावर वाला है तो वही लगाना होगा, एक ऐड करना होगा और जो भी n+1 से डिवाइड करना होगा। बस वो फॉर्मूला -1 के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, -1 के लिए हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब है dx। अच्छा dx को आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो आप लोग, देखो x पे पावर 0 इंटू dx, क्योंकि Yes, sir. किसी पे भी पावर 0 होता है, इसका मतलब होता है 1, है ना, पता है ना। जैसे y पे पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। जैसे x Yes, पे पावर sir. 0, तो इसका वैल्यू तो हो गया 1। तो मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? Yes, बोलिए sir. आप लोग। x zero हो गया, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, x पे पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x/1, यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, यानी dx का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, x। x प्लस अगर आपसे X x प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है ही, dy का इंटीग्रेशन कोई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, y, y प्लस x नहीं ना, y में y आएगा ना बेटा। dz का कोई जैसे मैं आपको बोलूं dy का इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y प्लस कांस्टेंट। अगर कोई बोले कि dw का इंटीग्रेशन, तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w। W. यहां तक क्लियर है बेटा सभी आदमी Yes, को? sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ नंबर फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत आसान है। मान लीजिए कि जैसे मैंने पावर रूल आपको बताया, अब पावर रूल में मैंने बोला कि अगर x पे पावर n इंटू dx लिखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे थे, एक पावर ऐड कर रहे थे और जो भी पावर हो रहा था उससे डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहां मान लीजिए उसके साथ एक कांस्टेंट भी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर लोगे। यानी आप क्या करोगे, कांस्टेंट को किया मैंने बाहर, और फिर मेरा पावर क्या हो गया, x पे पावर n, सॉरी कांस्टेंट को बाहर कर लिए और आपने क्या कर दिया, x पे पावर n इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c तो है ही, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, x इंटू n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n+1। डन बेटा? Yes, एक एग्जांपल देखिए, Sir, plus C नहीं. हाँ? जैसे एक एग्जांपल देखते हैं समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है, लक्ष्य बता रहा हूं, 8x² इंटू dx, ठीक है ना। अब 8 क्या कांस्टेंट है, 8 को बाहर कर लो, बच क्या जाएगा बेटा, x² इंटू dx। अब ये कितना हो जाएगा, 8 तो एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इंटू 2+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 2+1 प्लस में कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट। आ गई बात समझ में? अब Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट रहेगा, उसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर लो। सही बात है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, 8 नहीं लेता हूं, कोई और वैल्यू ले लेता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लिया 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कोई बोलेगा तो क्या करोगे, 2 को बाहर कर लोगे और ये क्या करोगे, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, X upon X plus. dx का तो 2x हो गया, 2x प्लस c हो जाएगा कांस्टेंट। समझ गए ना, कांस्टेंट जो भी होगा उसको बाहर कर लोगे फॉर्मूला से। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. फिफ्थ नंबर देख लीजिए फॉर्मूला, अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्सपोनेंट का, ex इंटू dx। अच्छा वहां पर बताओ डिफरेंशिएशन ex का क्या था, एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन क्या था, EX. DX.
E की पावर x ही था। x e पे पावर x ही था, यहाँ पर भी वही रह जाएगा, e पे पावर x ही रह जाएगा ओके सर। प्लस c। और आपने ई का मतलब क्या बताया था? e पे मतलब बताया था एक्सपोनेंट, आगे हम लोग बताएंगे इसको, लॉग जब बताऊंगा ना तब वहां पे बताऊंगा। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, समझ में बात आ गई। e पे पावर Yes, x ही रह यस सर। तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नो नो सर। सर। नो अब सर। देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन दिया y का वैल्यू कितना दिया 8, तो सॉल्यूशन देखो y का इंटीग्रेशन क्या दिया 8, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या करोगे y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट dx के टर्म्स में करना होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया dx, Yes, sir. dx भी फंक्शन है उस, अच्छा डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने बताया था कि जिस फंक्शन में डिफरेंशिएशन है उसी फंक्शन में आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो यहाँ पे जिस फंक्शन, हाँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, तो यहाँ 8 इंटू dx हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या दिया बेटा 8 इंटू dx। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 8 8x plus c. इसका क्या हो जाएगा 8 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x पे पावर क्यूब, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे y इंटू dx तो आप क्या करोगे बेटा x पे पावर क्यूब इंटू क्या हो गया dx, क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन बताओ जरा, x पे पावर x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस में कांस्टेंट क्या हो जाएगा x पे पावर 4 बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा C. यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का मतलब क्या हो गया x पे पावर माइनस, तो log x हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे आप क्या इंटीग्रेट करोगे बेटा y इंटू डी एक्स, तो आप क्या लिखोगे y की जगह पे तो आप लिखोगे x पे पावर -1 इंटू डी एक्स, तो मैंने बोला कि -1 में आप ये रूल नहीं लगा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या होता है इसका log x अब प्लस क्या हो जाएगा c। डन बेटा। log x. यस सर। यस सर। एनीबॉडी है प्रॉब्लम, नो ना, चलिए -1 हमारा जो काम कहीं भी लगेगा तो उसको हम log x के लिख कर मानेंगे। क्या बोल रहे हैं सर आकांक्षा? मतलब कहीं भी हमारा -1 लगेगा फॉर्मूला, तो मतलब वो लगाना नहीं है हमें, तो वहां पे मैं -1 रहेगा तो log हो जाएगा, जैसे मान लो मैं ऐसे दे दूं y पे पावर -1 इंटू dy के टर्म्स में करोगे तो ये कितना हो जाएगा log y, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है बेटा y पे पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो x पे पावर -2, यस सर। Yes, 1 sir. बाई एक्स को क्या लिख सकते हो x पे पावर -2 लिख सकते हैं बेटा, यस सर। x पे पावर, एक मिनट रुकिए, x पे पावर -2 यहां मैं लिख सकता हूं। अब इसको तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x पे पावर -2 इंटू डी एक्स, तो -2 का तो मैं कर सकता हूं, सिर्फ मैं -1 में नहीं लगा सकता हूं पावर रूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x पे पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस c, ये कितना हो जाएगा बेटा x पे पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो -x पे पावर -1, माइनस वहां चला गया यस ना, प्लस c। अच्छा x पे पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो 1 बाई एक्स भी लिख सकते हो, यस सर। x पे पावर -1 को आप 1 बाई एक्स लिख सकते हैं ना भाई, अब प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट। डन। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे दिया कि भाई अगर आपको 2 दिया है, यानी अगर आपको अलग अलग इंटीग्रेशन दिया हुआ है तब आप कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं है एक पेज, जैसे रुकिए एक मिनट, अगर आपको अलग अलग दिया हुआ है इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इंटीग्रेशन में क्या दिया हुआ है आपको u प्लस वी इंटू डी एक्स, अगर आपको ऐसे इंटीग्रेट कर, मान ली u और v x का फंक्शन है, ठीक है ना, u प्लस वी, तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे सम रूल में,
बताओगे आप लोग? dx plus v dx. डिफरेंशिएशन में मैंने v क्या दिया, plus अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया था। इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी क्या करना है आपको, u को इंटीग्रेट कर दो अलग और v को इंटीग्रेट कर दो अलग। जैसे यहां पर दिया हुआ है आपको एग्जांपल, यहां पर दिया हुआ ना एग्जांपल, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे y इंटू डी एक्स, आप क्या लिखोगे बेटा, x पे पावर 1/2 प्लस क्या है 2x स्क्वायर, इसका आप क्या करो इंटीग्रेशन करो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। अब यह क्या करोगे, अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, x पे पावर 1/2 इंटू डी एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स। कर दिया ना मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन। yes Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, x पे पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 1/2 प्लस 1, जो भी पावर होगा उस पे ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, इसको करोगे फिर ये कितना हो जाएगा 2x 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, अब प्लस में क्या हो गया कांस्टेंट। आ गई बात समझ में? yes sir Yes, sir. कितना हो जाएगा फाइनली, फाइनली हो जाएगा x पे पावर 3/2 3/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस। ओके, आगे बात समझ yes में? sir Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे को यहाँ पर करना है y इज इक्वल टू 8 प्लस साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी करा देते हैं, ये तो आ गया आपका फंक्शन का। अब आते, अच्छा एक और इंटीग्रेशन देख लीजिए, अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है e इंटू ए पे पावर x इंटू डी एक्स, अच्छा अभी e पे पावर अगर x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, e पे पावर x ही होगा। अगर लेकिन कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, e पे पावर a दिया हुआ है यहाँ पर, अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा e पे पावर ax तो रहेगा ही, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, एक एग्जांपल में देखो, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन e पे पावर 2x इंटू डी एक्स, यहाँ पर तो a की वैल्यू 2 आ गई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e इंटू 2x डिवाइडेड बाई 2, समझ गए? सर ऊपर अगर जो x के साथ कांस्टेंट रहेगा उसी से डिवाइड कर देंगे, कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देना है, पावर में तो वही रहेगा। जैसे सिंपली आपको e पे पावर x दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 है वो, तो क्या हो जाएगा e पे पावर x, लेकिन जैसे मैं दूं e पे पावर 3 इंटू x इंटू dx तो कितना हो जाएगा e पे पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। ओके, yes sir समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सर एक बार रिपीट कर दोगे? क्या बोल रहे हैं? सर 7 वाला रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ e पे पावर x है और उसका इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। अगर मेरे को दिया हुआ है e पे पावर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन है तो सिंपली हो जाएगा e पे पावर x। लेकिन अगर इस x के साथ कोई कांस्टेंट है, जैसे मैं कहूँ e पे पावर 10x इंटू dx, इसका कोई इंटीग्रेशन करने के लिए बोले e पे पावर 10x डिवाइडेड बाई 10 से आपको मल्टीप्लाई करना, जो भी यहाँ पर a वैल्यू होगा ना उससे आपको डिवाइड भी कर देना। क्लियर है? सर डिफाइन, क्या बोल रहे हैं बेटा? सर डिफाइन, क्या डिफाइन बोलिए? सर इसको डिफाइन करना होगा तो अगर एक्सपोनेंट सिंपल दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बोलूं बेटा e पे पावर y इंटू डी वाई, तो सिंपल हो जाएगा e पे पावर y। लेकिन मैं आपको दूं e पे पावर 10y इंटू यस डी, सर, तो ये क्या हो जाएगा e पे पावर 10y तो रहेगा ही डिवाइडेड बाई 10, जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ रहेगा उससे आपको डिवाइड कर देना। अब समझ में आया बात की नहीं है? ओके सर। जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी उससे आपको डिवाइड भी करना। चेतना बोलिए। डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था? डिफरेंशिएशन भी यही होता है, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पे पावर x ही होता है और e पे पावर x का इंटीग्रेशन भी e पे पावर x ही हो जाएगा, दोनों सेम है। हाँ, इसमें अगर ये रहेगा e पे पावर ax इंटू dx रहेगा, इंटीग्रेशन में अगर रहेगा तो आप उससे, अगर इंटीग्रेशन में अगर रहता है e पे पावर ax तो वो क्या हो जाता है, अच्छा चलो डिफरेंशिएशन का पूछ रहे हो ना, ax, अच्छा ठीक है चलो डिफरेंशिएशन का। अगर आपको दिया रहता है d बाई dx, शायद वहां पे रह गया होगा, अगर आपको ऐसे दिया e पे पावर ax तो इसका डिफरेंशिएशन a बाहर आ जाएगा, e पे पावर x। अब समझ में आ गया? मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ में आएगा ना। a पावर, जैसे यहाँ पर रहता है डिफरेंशिएशन करना d बाई dx e पे पावर 2x, आप क्या करते हैं 2 इंटू e पे पावर 2x। ठीक है कृष्णा, समझ में आ गया बेटा? यस सर।
कितना आपको आ गया समझ में? तो ये ऐसे याद कर लीजिएगा। इसको मैं अलग कर देता हूँ, शायद वहां पे मैं नहीं लिखा रहूंगा, यहाँ पे मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में किए थे वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 8 नंबर में। अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कोई बोले और बोले भैया साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन क्या था साइन का? cos x कॉस एक्स। कौन से डिफरेंशिएशन कॉस का क्या था? माइनस साइन एक्स। यहाँ उल्टा, अगर मैं 9 नंबर में बोलूं, 9 नंबर में अगर कहूं, अगर मैं कॉस का इंटीग्रेशन करूं तो दैट विल बी बिकम sin x। ठीक है बेटा। साइन एक्स। yes sir। चलिए, कोई प्रॉब्लम? no sir। नो सर। सेकंड नंबर में आ जाइए। अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन दिया और यहाँ पे मैं बोलूं साइन एन एक्स डीएक्स। सिंपल साइन एक्स डीएक्स है तो कोई बात नहीं, लेकिन साइन के साथ एन भी है। अगर मैं आपको इसका इंटीग्रेशन बोलूं तो दैट विल बी बिकम, सॉरी कॉस तो होगा, साइन का कितना होगा? माइनस कॉस होगा, तो माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन से आपको उसको क्या करना है? डिवाइड भी कर देना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं आपको इंटीग्रेशन दूं और अगर मैं बोलूं साइन 7x dx, अगर मैं सिंपली साइन एक्स डीएक्स दिया रहता तो इंटीग्रेशन क्या होता? माइनस कॉस एक्स हो जाता। लेकिन साइन और एक्स के बीच में एक कांस्टेंट मैंने डाल दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एन एक्स, यानी क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7। 7। क्लियर है बेटा? इसमें कांस्टेंट प्लस होगा? हाँ, कांस्टेंट प्लस ही है, मैंने माइनस तो लगा दिया ना, मैं कांस्टेंट प्लस ही होगा। जो भी कांस्टेंट है cos nx रहेगा और जो भी कांस्टेंट है उससे डिवाइड भी कर देना। क्लियर है? नहीं सर, यस सर। सर ये सारे सर इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, तो सर सारे इंडिफरेंट है, सभी में होगा। कांस्टेंट लगेगा, सभी में कांस्टेंट लगेगा, बाय डिफॉल्ट है वो। अगर कहीं पे मेरा कांस्टेंट छूटा हुआ है तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। yes sir। जो भी इंडिफरेंट इंटीग्रल है कांस्टेंट किस काम आ? वो एक काम कभी कभी आ जाती है, जनरली इस कांस्टेंट काम नहीं आती है। फिजिक्स में तो शायद ही कभी काम आएगी, बट मैथ में कभी कभी काम आती है। कांस्टेंट कोई ना कोई वैल्यू हो, कभी कभी उस कांस्टेंट को देख के किसी की वैल्यू पता लगा लेते हैं, है ना। लेकिन जनरली हम कांस्टेंट का यूज फिजिक्स में इंटीग्रेट जब करते हैं तो नहीं करते, क्योंकि वहां पर डेफिनेट आता है मेरा, तो डेफिनेट में हम कांस्टेंट नहीं रखते, इनडेफिनेट में ही बस हम कांस्टेंट रखते। ओके ओके चलिए। सर। एक और देख लीजिए 11 नंबर। जैसे cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x है, तो अगर आपको दिया रहा है cos nx इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए? sin x होता है ना, क्या हो जाएगा? sin nx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? n। प्लस है ना यहाँ पे? चलिए, अब यहाँ पर मेरे को इंटीग्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहला इंटीग्रेशन तो यहाँ पे दिया मेरे को इंटीग्रेट y इज इक्वल टू 8 प्लस साइन एक्स, अलग अलग कर दोगे इंटीग्रेट। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन में पहला करूँ, यहाँ दिया हुआ y इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा? y इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लो। y की वैल्यू कितनी दी है? 8 प्लस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन क्या करोगे आप बेटा? dx। तो इसमें क्या करोगे? अलग अलग कर लो। तो जब अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू dx प्लस में क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू dx इंटीग्रेशन। कितना आ जाएगा बेटा? 8 इंटू dx का इंटीग्रेशन 8x माइनस कॉस एक्स, है ना, प्लस में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? 8x माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। डन बेटा? yes sir। यस सर। यस सर। y का dx, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है? x का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन। इसको भी क्या करोगे? अलग अलग कर लोगे। अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? x का क्यूब इंटू dx हो गया ना। अब माइनस क्या करोगे? cos x इंटू dx, दोनों को इंटीग्रेट कर लो। अब x का क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ बेटा। x के पावर 3 प्लस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1। अब माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा, प्लस में कांस्टेंट भी आएगा, प्लस में होता है ना? तो कितना हो जाएगा? x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन x प्लस कांस्टेंट। डन? sir। यस सर। अब यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? साइन x माइनस कॉस x। अब इंटीग्रेट करो, क्या करोगे? y इंटू dx, क्या हो जाएगा? y
y की वैल्यू कितनी है बेटा? Sin x. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा? dx। अब बताओ कितना हो जाएगा? अलग अलग कर लो। माइनस कॉस साइन एक्स इंटू माइनस dx साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू dx, दोनों को अलग अलग करो। अब ये साइन एक्स का कितना आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स, माइनस Minus cos बीच में x. माइनस दिया हुआ है, और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा? साइन एक्स। तो कितना आ जाएगा Sin बेटा बताओ? Minus cos cos x minus sin x plus c. प्लस सी। ठीक है। सर अच्छा, ये यहाँ पे सर कांस्टेंट नहीं आ रहा। देखिए, एक कांस्टेंट हम हमेशा अपनी अपनी तरफ से नहीं, अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे उसके साथ एक कांस्टेंट, अभी चूंकि मेरे को हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए मैं क्या करूंगा, वहां पर अपनी तरफ से एक सी डाल दिया, दैट सी इज कांस्टेंट। वो सी की वैल्यू 100 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, 1000 भी, हाँ, लेकिन वो एक कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है। हाँ सर लक्ष्य हर बोलिए। इंटीग्रल का अलग अलग होगा। हर इंटीग्रल का अलग अलग कांस्टेंट आ सकता है, ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है, वो डिपेंड्स अपॉन इंटीग्रेशन। अब चूंकि साइन एक्स है तो यहाँ पे पता नहीं, लेकिन आपने डायरेक्टली सी डाल दिया। ठीक है। सर इसे जो हम अलग अलग करके वो इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सर हम्म। दोनों में अलग अलग कांस्टेंट नहीं प्लस होंगे? नहीं, फाइनली कांस्टेंट एक ही आएगा दोनों का मिलकर, तो सी आपने डाल दिया। ओके सर। ठीक है, पूरे इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट आता है। ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर y इज इक्वल टू क्या दिया बेटा? e पे पावर x प्लस में क्या हो गया? साइन x। अब इसको इंटीग्रेट करो आप, d dx y सर ई dx, पे पावर है तो यहाँ पर क्या हो cos x। जाएगा? e पे पावर x Minus प्लस क्या हो जाएगा? साइन x, इंटीग्रेशन हो गया ये कितना? dx। तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ? e पे पावर x, तो e पे पावर x ही रह जाएगा। minus cos x. साइन x का कितना हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा। Yes, sir. अब प्लस सी, तो यानी कितना हो जाएगा ये? e पे पावर x माइनस cos x प्लस। अब आ गई बात समझ में? Yes, sir. अब आ रहा है बेटा आपका डेफिनेट इंटीग्रल। सर हाँ बोलिए। सर एग्जाम्पल 1 में 8 का इंटीग्रेशन करने पे 8x कैसे आया? 8 dx के टर्म्स में आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो अलग अलग देखो। तो 8 तो रहा, और dx का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया? dx x। का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब आ गई बात समझ में? ओके सर ओके। चलिए यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल। तो अभी जब मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा था, तो इंटीग्रेशन में मैं क्या चीजें बताया था? दो चीजें मैं अभी आपको बताया हूं। एक क्या मैं बोला हूं कि एक की इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है? डेफिनेट, और एक की इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा? इनडेफिनिट, है ना। तो डेफिनेट में क्या होता है? वैल्यू मेरी फिक्स होती है, यानी अगर मैं इसको करूं तो ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। एक मेरा क्या होगा बेटा? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रल, और एक मेरा क्या हो जाएगा बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में लिमिट दी रहेगी। डेफिनेट इंटीग्रल में मेरा क्या होगा? सर कांस्टेंट प्लस नहीं होगा। हाँ, कांस्टेंट प्लस नहीं होगा। यानी अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल में मैं बात करूं तो यहां पर आप क्या लिखोगे? जैसे कोई इंटीग्रेशन मैं जनरल लिख रहा हूं एक फंक्शन का, तो आप क्या करो, कोई भी फंक्शन है तो अगर फंक्शन x है तो आप उसको dx के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, आपको यहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? नो लिमिट। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है उसकी लिमिट नहीं है। और यहाँ पर आप क्या करोगे? कांस्टेंट इज एडेड। कांस्टेंट ऐड करते हो कि नहीं करते हो इंडेफिनिट में? Yes, sir. कांस्टेंट इज एडेड। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करोगे बेटा आप? डेफिनेट इंटीग्रल में मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप इंटीग्रेट तो करोगे फंक्शन को, लेकिन आपको फंक्शन को लिमिट दी रहेगी। जैसे मैंने आपको दिया a से b तक इंटीग्रेट करो। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? अभी a और b लिमिट डिसाइडेड होगा, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैंने लिमिट दे दिया कि भैया यहाँ, जैसे एरिया निकाल रहे थे वहां पर x की, तो मैंने आपको लिमिट दिया कि भाई यहां से यहां तक एरिया निकालो, 0 से लेकर 5 तक एरिया निकालो, 0 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 5 तक निकालो। तो मैं वहां पर क्या दूंगा? एक लिमिट दूंगा, यानी यहाँ पर आपको जो है लिमिट्स दी रहेगी। यहाँ पर आपको लिमिट दिया रहेगा, ग्राफ में शो होंगे। और यहाँ पर आपको कांस्टेंट है, नो कांस्टेंट है। सर ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा a और b। हाँ, लिमिट क्वेश्चन में गिवन होगा इंटीग्रेशन, या कभी कभी हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो मेरे को खुद ही पता लग जाता है कि कहां से कहां तक उसका लिमिट जा रहा है।
तो वहां से वहां इंटीग्रेट कर देते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है ना, मेरा एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। जैसे किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो, इसको समझना थोड़ा, बाद में एग्जांपल में तो समझ में आ जाए। किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो, कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी फंक्शन है मेरा, अगर आप एक फंक्शन को इंटीग्रेट करो जैसे एफ एक्स इंटू डी एक्स, आप इसको इंटीग्रेट करो, एफ कोई फंक्शन है भाई, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, 2x स्क्वायर भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन है, आप उसको इंटीग्रेट करो। कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट करो? ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करो, ठीक है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला पार्ट जो होता है, नीचे वाला पार्ट, आप इंटीग्रेशन का आप लिमिट दे दिया, डेफिनेट में तो लिमिट देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है उसका लिमिट इंटीग्रेशन का, और इसको हम बोलते हैं बेटा अपर लिमिट, ठीक है ना? अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद मान लीजिए कोई भी, अभी एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मेरा इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन मेरा क्या है? एफ एक्स इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट करो? ए से लेकर बी तक। तो आप क्या करो भाई, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जीएक्स मान लो, आपने उसको सॉल्व किया, आपको जीएक्स आ गया। जैसे आप एक्स स्क्वायर को सॉल्व किए तो आपको कितना आ गया? एक्स क्यूब बाई 3, वो जीएक्स हो गया। अब उस पर क्या करोगे? आप लिमिट लगाओगे। लिमिट कहां से कहां तक लगाओ? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। एक बार आप अपर लिमिट रखते हो, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? जी, और एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखोगे, जो भी होगा, माइनस फिर जी, और एक्स पे जगह क्या रखोगे? एक बार लोअर लिमिट रखोगे। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा ये चीजें, और एग्जांपल से कैसे क्लियर होगा ये यहाँ पर, जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल मैं लूं आपको, नॉर्मल एग्जांपल ये हटाओ, चलो यहाँ पर मैं ले लूं, ठीक है ना? कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे, ठीक है? और मान लो मैंने आपको दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या दिया बेटा मैंने? X square एक्स dx. स्क्वायर 0 से लेकर 2 तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने लिमिट दे दिया। अब ये डेफिनेट है कि इनडेफिनिट है? Definite. डेफिनेट। अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगी, यानी अगर आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स पे पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1। इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद अब जो लिमिट है तो वो यहाँ रखोगे। कहां से कहां लिमिट? आपका 0 से लेकर 2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? यहाँ इंटीग्रेशन करोगे, कितना लिमिट रखोगे? 0 से लेकर 2। अब एक बार एक्स की जगह पर आप क्या करोगे? अपर लिमिट रखोगे। अपर लिमिट जब आप रखोगे तो क्या रखोगे? 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस, बीच में माइनस लगाना है। फिर एक बार आप लोअर लिमिट रखोगे, क्या रखोगे? 0 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 बाई 3 माइनस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 बाई 3। आगे बात समझ में आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोग करो इसको। जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और यहां पर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स 2 से लेकर 3 तक आपको इंटीग्रेट करना है। कितना होगा बताइए? एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? $65 by 4. यहाँ पर हम लिमिट नहीं रखेंगे, लिमिट है, यहाँ पर हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे। यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा बेटा? बताओ। एक्स पे पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, और मैं लिमिट रखूंगा कहां से कहां तक? 0 से लेकर 3 तक। सही है बेटा? सर वो 2 है नीचे। सर 50। 2 से लेकर 3 तक, सॉरी। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा? एक्स पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और इसमें क्या रखोगे आप? 2 से लेकर 3 रखोगे, ठीक है? अब एक बार पहले फाइनल वैल्यू रखोगे। लोअर लिमिट कौन है यहाँ पर? लोअर लिमिट कौन है? अपर लिमिट कौन है? अपर लिमिट 3। तो यहाँ पर एक बार क्या करोगे आप? अपर लिमिट रखोगे, तो 3 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। जो वेरिएबल है उसके जगह पे आप लिमिट रख दोगे। 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा? 71. 81 81 बाई 4 माइनस कितना हो जाएगा? 16 बाई 16 by 4
65 अब by इसको 4. solve करो, 65 यानी 4 ले लो तो कितना हो जाएगा 81 माइनस 16। 81 में से 16 घटाओ कितना हो जाएगा बेटा 65 65 65 है ना। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, चलो इसको बनाओ। ये कितना हो जाएगा Sir, x की power 9. log 5 minus log 4 हाँ, यहाँ 1/x है तो 1/x क्या हो जाएगा log। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/x का क्या पावर -1 होता है ना, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे ना बेटा 1/x हो या x पे पावर -1 दिया हो या dx by x हो, ये एक्चुअली ऐसे है x पे पावर -1 इंटू dx। कहां से कहां तक बेटा 5 से 4 तक। अब मैंने बताया अभी x पे पावर 4 का x पे माइनस क्या हो जाएगा log x, तो log x हो गया। यहाँ पे कहां से कहां तक आप लिमिट रखोगे बेटा 4 से लेकर 5, तो एक बार रखो आप क्या हो जाएगा log 5 माइनस क्या करोगे log 4। log क्योंकि आपको log की वैल्यू नहीं पता इसलिए आप नहीं कर सकते। एक फॉर्मूला होता है जो आगे लॉगरिथम में पढ़ाऊंगा मैथ में तो आपको पता लगेगा। एक आगे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है अभी आप देखोगे। फॉर्मूला क्या होता है log, है ना, log a माइनस log b अगर दिया हुआ है आपको तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आगे फॉर log a बाई b, ठीक है ना। तो यहाँ पर log 5 - 4 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो log 5/4 ये आगे फॉर्मूला आएगा लोगारिथम में आगे पढ़ाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स में ही, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला आएगा, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने बताया। अच्छा देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है क्वेश्चन, cos x dx का इंटीग्रेट करना है आपको -π/2 से लेके π/2। cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा Sin x. sin x sin x हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो वो कितना हो जाएगा sin x इंटू क्या हो जाएगा dx। इंटीग्रेट आप कर लो कितना से कितना तक -π/2 इंटू सॉरी इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका sin x। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे बेटा आप -π/2 से क्या करोगे π/2, ठीक है ना। अब इज इक्वल टू क्या करोगे साइन और लिमिट पुट करोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा π/2, माइनस रखोगे फिर साइन पुट करोगे और ये कितना हो जाएगा -π/2। साइन माइनस यहाँ कितना हो π/2 का मतलब कितना हो गया 90, यानी साइन 90 माइनस साइन -90। बताइए कितना होगा? से 2 हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। कैसे 2 होगा सर वो -90 का साइन उधर जाके प्लस सर ट्वाइस ऑफ sin 90 हो तो जाएगा। एंगल की वैल्यू है बेटा, वो एंगल की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू है। साइन -90 है, वो आप उसको प्लस नहीं कर सकते। सर तो माइनस -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई ये वाला माइनस एंगल का माइनस है ना, आपको ये समझना पड़ेगा। ट्रिगो में आगे जब बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। यहाँ पे साइन माइनस थीटा की बात हो रही है। साइन माइनस थीटा जो होता है ना, यहाँ पे मैं बता दूं साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, ऐसे आपको करना पड़ेगा। हाँ तो सर यहाँ -1 हो जाएगी उसकी। सर यही करा है सर, ऐसे ही करा है। यही करा। अच्छा ठीक है, साइन 90 माइनस, अब माइनस कितना हो जाएगा साइन 90, तो ये कितना हो जाएगा बेटा साइन 90, अब प्लस कितना हो जाएगा साइन 90, तो ये कितना हो जाएगा बेटा साइन 90 प्लस साइन 90 यानी 1 + 1 इंटीग्रेशन कितना 1+1 क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक और चीज जो लास्टली इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और थोड़ा टेढ़ा भी है, मतलब थोड़ा लगता है कि भाई अजीब सा है, मतलब बड़ा टेढ़ा है, वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। नीचे जगह नहीं है, बोलिए अर्चना। सर यहाँ पे जो हमारा 90 आया ये सर डिग्री में वैल्यू थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो सर 1 कैसे लेंगे हम? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? सर 1 होती है लेकिन वो तो डिग्री में होती है ना सर, ये यहाँ तो कांस्टेंट है 90। कौन सा कांस्टेंट? ये एंगल की वैल्यू दी हुई है, पाई को एंगल में चेंज साइन एंगल की वैल्यू दी है, साइन x ये एंगल की वैल्यू है ना।
यस सर, अच्छा सर, रेडियन आप मेजर। थीटा ना लिख के एंगल लिख रहे हो आप, ये ऐसे भी हो सकता था cos थीटा डी थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट, तो sin थीटा नहीं हो जाता, यहाँ x जो है थीटा ही है ना ये। हाँ हाँ सर। ये बाहर रहता ना, ये ऐसे रहता x cos x, तो ये कांस्टेंट हुआ। ओके सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आसान है ना? यस सर। लास्ट में बता रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा है ये, देखिए और जोड़ लेते हैं, शायद जरूरत पड़े। देखिए एक है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, और मैं यूवी मेथड बोलता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब पार्ट्स बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करो। हालांकि फिजिक्स में इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन मैं सेफ्टी साइड में बता दे रहा हूँ। ज्यादातर फॉर्मूला जो मैं था वो मैं बता दिया। सेफ्टी साइड क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है यूवी का इंटीग्रेशन इनटू डीएक्स, ऐसे इंटीग्रेट किया हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन अब क्या करोगे, u को एज इट इज रखना है, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन करना है v इंटू डी एक्स, माइनस रखना है, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है du बाई डी एक्स। समझ रहे हो बात की नहीं? u को एज इट इज रखना है, v को इंटीग्रेट करना है, फिर u को डिफरेंशिएट करना है, फिर क्या करना है आपको, अंदर में एक और इंटीग्रेशन है, ये पूरा कॉमन, ये वाला बाहर वाला जो इंटीग्रेशन है ये दोनों के लिए सेम है, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत कम है, बहुत कम क्या है ही नहीं, ऐसा इंटीग्रेशन शायद ही आए, यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है, फिर आपको करना है v इंटू डी एक्स, और ये पूरे का फिर इंटीग्रेशन कर देना है dx के साथ। थोड़ा मामला कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भाई सब पता नहीं, मैं कह रहा हूं u को एज इट इज रखना है, v को dx, फिर माइनस डिफरेंशिएट करना है। जैसे एक एग्जांपल समझेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल में इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। जैसे आपको कह रहा है कि इंटीग्रेट करो x sin x dx, सही बात है ना। अब सीधे sin x dx का इंटीग्रेशन होता तो आप क्या बोल देते बेटा, सीधे sin x का इंटीग्रेशन क्या बोल देते, माइनस कोसेक। माइनस cos x, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन यहां पर तो भाई एक x भी दिया हुआ है, एक पार्ट आपका क्या हो जाएगा u, और एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका v। अब कह रहा है u को एज इट इज रखो, फॉर्मूला देखिएगा ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला देखिएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, u को तो x को एज इट इज रखना पड़ेगा, फिर कह रहा है इंटीग्रेशन करो v का, तो आप क्या करोगे sin x इंटू डी एक्स, सही है, यहां तक क्लियर है। फिर कह रहा माइनस करो, माइनस मैंने कर दिया, फिर कह रहा भैया बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगाओ, बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा दिया, फिर कह रहा u को डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करोगे dx बाई dx, u तो x ही है ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं भाई? यस सर। माइनस हो गया, फिर भी क्या हो गया आपका, sin x इंटू dx, और फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो गया dx, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या आ गया, x sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। cos x, फिर माइनस, देखो dx का x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यस सर। माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन करो, sin x का इंटीग्रेशन करो, सर प्लस cos x। क्या हो जाएगा, सर फॉर्मूला में तो इंटीग्रेशन v dx है ना तो v sin ही लियो ना। सर, माइनस कैसे आया? अच्छा हाँ, यहाँ पर माइनस नहीं है, हाँ सही है, वहां पे माइनस नहीं है, ठीक है? अब देखो यहाँ तो ये माइनस नहीं हो, सॉरी, अब यहाँ पे 1 हो गया उसका, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस cos x ना, माइनस यस cos x। सर। माइनस cos x, फिर इसको इंटीग्रेट करना है आपको dx के टर्म्स में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस x cos x, भाई माइनस को बाहर निकाल लो तो प्लस हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन आपका क्या है, cos x इंटू dx। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस x cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस sin x। माइनस में होगा ना? बेटा ये माइनस यहाँ पे ले लिए, ये Yes, sir. ये माइनस को प्लस कर दिया, cos x का sin x होता है ना, cos x का sin प्लस होता है, sin का माइनस cos, cos का sin, ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आगे इंटीग्रेट कर लोगे, डेफिनेट वाला यस सर। दोनों,
हालांकि यहाँ पे कांस्टेंट भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ मैंने लिमिट नहीं लिया है, ठीक है ना। सही है, तो चलिए आज शाम में आपकी क्लास यस सर। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को जिनके साथ में मेरी क्लास होगी उनके साथ होगा। तब तक टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अच्छे से टेस्ट दीजिएगा ताकि आपका नंबर बढ़िया है। समझ में आ रही बात की नहीं? Yes, sir. सर एक बार चेन रूल